हर हर महादेव। सावन के आखिरी यानी 5वें सोमवार की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। माता पार्वती और महादेव आपका अखंड सुहाग बनाए रहे, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वासा करे। इसी कामना के साथ सोमवार व्रत कथा का आज आपके साथ श्रवण करेंगे। तो जैसा कि एक बार भोलेनाथ माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण की इच्छा के लिए आए और अति रमणीक नगरी के मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ एक खेल चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में आया। माता ने पूछा कि हे पुजारी जी, बताओ इस बाजी में हम दोनों में से कौन जीतेगा। ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव ही जीत पड़ेंगे। तो थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जीत गई। पार्वती जी ने बहुत ही गुस्से में बोला कि ब्राह्मण को तू झूठा है और तुझे अपराध मिलना ही चाहिए, और तू कोढ़ी के होने का तुझे मैं श्राप देती हूँ। पुजारी को कष्ट भोगते हुए एक दिन जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक से अप्सराएं शिवजी के मंदिर में पूजा करने के लिए आई। उस मंदिर में देखा कि पुजारी जी कोढ़ के कष्ट में परेशान हैं, तो उन्हें उन पे दया आ गई। उन्होंने उनके रोग का कारण पूछा। तभी पुजारी जी ने निसंकोच होकर सारी बातें उन्हें बता दी। अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार का व्रत भक्तिभाव से करो। अप्सराओं ने पुजारी को विधि बताते हुए कहा कि सोमवार को भक्तिभाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसमें 3 भाग कर लो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, साथ ही चंदन, अक्षत, पुष्पादि से प्रदोष काल के समय भगवान शिव का पूजन करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिवजी को अर्पण करो। बाकी के 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित सभी लोगों को बांट दो और साथ ही साथ आप भी इस प्रसाद को ग्रहण करो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो, चाहे तो सावन के सोमवार के व्रत रखो, पर 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाजी बनाओ और उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों को बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित सभी लोग प्रसाद ग्रहण करो। इससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य होंगी। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि सोमवार के व्रत किए तथा भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्ति का उन्होंने वरदान पाकर वह आनंदित हो गया। और साथ ही साथ जब कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती उस मंदिर में पुनः पधारे, तो ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण के से रोग से मुक्ति का उपाय पूछा। तभी ब्राह्मण जी ने सोमवार व्रत कथा उन्हें सुना दी। इसके बाद कार्तिक जी कहा, इस व्रत को तो मैं भी करूँगा। कार्तिकेय ने कहा कि क्योंकि मेरा भी प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परेशान गया है, मेरी मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा सा मित्र उन्हें मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके सोमवार का व्रत किया। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपना विवाह की बड़ी ही चिंता होने लगी। उन्होंने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि क्या है और यथाविधि व्रत किस तरह से मुझे करना है, इस व्रत को तुम मुझे बताइए। तो व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो राजा के पास की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण लिया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार की स्वर्णारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह करूँगा। तभी शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। इस नियम समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सारा धन और सम्मान देकर संतुष्ट करके वहां से विदा किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर
सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोले, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी प्राप्त हुई है। तो बोलिए हर हर महादेव। कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मेरे चैनल पे प्रतिदिन सुबह के समय में डेली कथाएं डाली जाती हैं, उन्हें सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।